Hello everyone. We are doing the unit perimeter and area. Before worksheet 2, we will learn about some unit conversions. बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन्स में जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, इन सब में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आते हैं। तो आइए देखें कि बहुत इजी तरह से कैसे हम इन यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे यूनिट्स में। See here, there is a chart milli, centi, deci, meter, deca, hecto, kilometer. Okay, these are the short forms. You can say ये जो हैं ये इधर short forms हैं. So these are the short forms. Okay, और यहाँ जहाँ मीटर है this, यहाँ आप अगर ग्राम यूज़ करते हैं तो ये यूनिट को आप दूसरी तरह से पढ़ेंगे, जैसे मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। और लीटर के लिए भी इसी तरह से करेंगे। ओके, तो अब हम आते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम कुछ बातों का ध्यान देंगे, जैसे किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। 1 kilometer equal to 10 hectometer and 1 kilometer equal to 100 decameter. 100 decameter is equal to 1000 meter. Okay, 1 kilometer 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, इससे हम समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखिए कि अगर हम कहें 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर, तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो 10 के मल्टीपल्स में 0 ऐड होते जाएंगे। तो देखिए 10 और ऊपर 100 आ गया, फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 आ गया। तो अगर ऐसा कहा जाए कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर। ओके, डेसीमीटर के लिए डीएम यूज़ करते हैं और डेकामीटर के लिए डीएएम। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, और इसी तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब तो ये आप समझ गए। अब आइए और देखते हैं। लेट अस सी सम मोर। सपोज हमें हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्योंकि हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो 10 के मल्टीपल्स बड़े होते जाएंगे, जैसे 1 हेक्टोमीटर। सी हियर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर एंड इक्वल टू 100 मीटर। तो 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो इस तरह से हम बड़े यूनिट्स को छोटे यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो 10 के मल्टीपल्स में इसी तरह से 0 बढ़ते जाते हैं। अगर कहें कि 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ऐसा करेंगे, 1 डेकामीटर में 10 मीटर्स होते हैं, तो 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। इस तरह से हम करेंगे। अब ये तो आई बड़े यूनिट्स को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने की बात, और छोटे यूनिट्स को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 10 के मल्टीपल्स से डिवाइड करेंगे। रूल इसी तरह का रहेगा। आइए देखते हैं वो भी कैसे होगा। लेट अस सी। सपोज देयर इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 by 10 सेंटीमीटर। 1 by 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 by 100 डेसीमीटर। तो इस तरह से 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 by 10, 1 by 10 सेंटीमीटर एंड इज इक्वल टू 1 by 100 डेसीमीटर। ओके, इसी तरह से अगर हम कहें 1 किलोमीटर में कितने 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 by 10 डेकामीटर, 1 by 100 हेक्टोमीटर एंड 1 by 1000
किलोमीटर, देन 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो आप देखो इस तरह से जब हम छोटे यूनिट्स को बड़े यूनिट को में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उसमें 10 के मल्टीपल से डिवाइड करते जा रहे हैं और हर बार एक ज़ीरो बढ़ते जा रहा है, जैसा कि आपने अभी देखा। अगर इसी तरह से अगर मुझे मीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10 डेकामीटर, तो उस तरह से 10 से डिवाइड करके हम कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से अगर 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर, तो हम करेंगे 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर्स। तो इस तरह से हम छोटे यूनिट्स को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट अस सी नेक्स्ट। अब देखिए आपके बुक में कुछ दिया गया है, जैसे 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे होता है? कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे होगा? तो आप देखिए 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर और इस 1 मीटर के लिए अगेन 100 सेंटीमीटर। नाउ इट इज इक्वल टू 100 इंटू 100 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया ना 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 डेसीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसे 100 डेसीमीटर स्क्वायर से 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर स्क्वायर को, तो ये डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर डेसीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम इन रूल्स का ध्यान रखते हैं। अब देखिए 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। Now see here, 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 kilometer में 1000 meters होते हैं and 1 kilometer square is equal to 1000 into 1000. It means 10⁶ meter square. मीटर स्क्वायर को अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम 10⁶ से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से 1 हेक्टेयर is equal to 10⁴ मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। अगर हमें हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो हम उसे डिवाइड करेंगे 10⁴ से। इन दिस वे वी कन्वर्ट द units into other units. I hope अब आप इसे आसानी से कर पाएंगे। Now let us do some questions of worksheet 2. There is a question. The figure shows two paths drawn inside a rectangular field 50 meter long and 35 meter wide. यहाँ पर आप देखिए कि एक फील्ड है जिसमें इस तरह का क्रॉस पाथ है। ये पाथ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और इनका विड्थ है 5 मीटर। द विड्थ ऑफ ईच पाथ इज 5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। पाथ रेक्टेंगल के शेप में है तो आइए पहले इसका हम नेमिंग कर देते हैं। लेट अस नेम द रेक्टेंगुलर पाथ्स। पहले हम नेमिंग कर देंगे। इट इज A, B, C, D, P, Q, R, S and I, J, K, L। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने IJKL बीच के पाथ का क्यों नेमिंग किया। एक्चुअली जब ये ABCD
एंड PQRS, जब ये रोड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो IJKL जो है ये एक के ऊपर एक ओवरलैप कर दे रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो इसमें जो IJKL का एरिया है उसे हमें एक बार यानी वंस सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब हमें वो शेडेड पोर्शन का एरिया मिलेगा। अदरवाइज एक ही पार्ट का 2 बार एरिया निकालने से हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम ABCD एंड PQRS दोनों के एरिया को ऐड करेंगे और IJKL का जो एरिया है उसको 1 टाइम्स एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे उसका डबल टाइम जो कैलकुलेशन है वो ना हो। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। Now we will do the solution. Let ABCD and PQRS be the crossroad. Let ABCD and PQRS be the crossroads. Now AB is equal to, AB का जो width है that is 5 meter, 5 meter, and BC is parallel to 35 meters, तो BC का भी लेंथ कितना होगा, 35 मीटर होगा। BC is equal to 35 meter. Therefore, area of rectangle ABCD is equal to length into breadth, that is equal to 5 meter into 35 meter. Now it is equal to 5 5s are 25, 5 carry 2, 5 3s are 15, 16, 17, 175 meter square. Again we will find the area of PQRS. PQ is equal to 5 meter. We know it is given. PQ is equal to 5 meter and QR is equal to what? It is parallel to side 50 meters. So QR is equal to 50 meter. So area of PQRS, therefore area of rectangle PQRS is equal to length into breadth. Okay, is equal to length into breadth. So it is equal to what? 5 into 50 meter square, which is equal to 250 meter square. Now IJ in the figure we can see IJ and JK. IJ and JK. IJ is equal to 5 meter and JK is equal to 5 meter. Therefore, area of square IJKL is equal to side into side, that is equal to 5 into 5 meters square, which is equal to 25 meters square. Now we have to find the area of the crossroads. The area of
crossroads is equal to area of ABCD plus area of PQRS minus area of IJKL. इसके एरिया को हम माइनस कर देंगे इसमें से. हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 175 मीटर स्क्वायर प्लस area of PQRS is equal to 250 meter square and area of IJKL is equal to 25 meter square. Now let us solve it. इसको solve करेंगे तो हमको मिलेगा 425 meter square minus 25 meter square, that is equal to 400 meter square. So the area of the crossroad is 400 meter square. Thus, the area of crossroads is 400 meter square. I hope you can do this question. Now let us do next. Here is another question. A rectangular plot of land is 300 meter long and 250 meter broad. एक rectangular plot है जिसका length 300 meter है. इसका length कितना है? 300 meter है. The length is 300 meter. Okay. 300 meter and the breadth is 250 meter. 250 meter. Okay. And it has two roads, each 3 meters wide, running midway within it, one parallel to the length and other parallel to the breadth. जो path है वो बीच से जा रहा है, एक लेंथ के पैरेलल है और दूसरा ब्रेड्थ के पैरेलल है. और इसका विड्थ कितना है? 3 मीटर्स. द विड्थ ऑफ द पाथ इज 3 मीटर्स. 3 मीटर. ओके. 3 meter. The width of the path is 3 meter. So what we have to do next? Find the area of the roads. पहला तो हमें रोड्स का एरिया निकालना है, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, जस्ट उसी तरह से. एंड ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट ₹50 पर स्क्वायर मीटर. उसके बाद इसको कंस्ट्रक्ट करने का भी कॉस्ट निकालना है और 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है ₹50, ऐसा दिया गया है. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं. ABCD, A, B, C, D, P, Q, R, S. हम इन पॉइंट्स के नेम दे रहे हैं. I, J, K, L. Okay, this is the name of the square. So let us find the area of the crossroads. So let solution. Let ABCD and PQRS be the crossroads. Let ABCD and PQRS be now AB is equal to 3 meters. It is given, and BC is parallel to the side of 250 meters. So it is equal to 250
50 meters. Now, area of rectangle ABCD. Area of rectangle ABCD is equal to length into breadth, that is equal to 3 into 250 meters square, which is equal to 750 meter square. Okay, now the area, to find the area of PQRS, PQ equal to 3 meter, PQ is equal to 3 meter, that is width of the path, and QR is equal to 300 meters. It is parallel to 300 meters. 300 meter. Therefore, area of rectangle PQRS, rectangle PQRS is equal to length into breadth, that is equal to 3 into 300 meters square, which is equal to 900 meter square. Now we will find the area of IJKL, and IJ equal to 3 meter and JK is also equal to 3 meter. So let us go to the next page. Area of IJ is equal to 3 meters and JK is equal to 3 meters, that is width of the path, and area of square IJKL. Area of square IJKL is equal to 3 into 3 meter square, which is equal to 9 meters square. Now the area of crossroads. Now the area of crossroads is equal to area of ABCD plus area of PQRS minus area of IJKL. मैंने आपको बताया था कि इसको हम इसलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये डबल बार हो जाता है IJKL वाला पार्ट, इसलिए इसको 1 टाइम्स हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. नाउ ABCD का एरिया हमने कितना निकाला था? इट वॉज 750 मीटर स्क्वायर, 750 meter square, and area of PQRS is equal to what? 900 meter square, 900 meter square, and area of IJKL is 9 meter square. 9 meter square. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 750 plus 900 is equal to 1650 minus 9, 1650 minus 9 meter square, that is equal to 1641 meter square. ये तो क्रॉस रोड का एरिया हो जाएगा. नाउ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 meter square road. The cost of constructing 1
meter square road is equal to ₹50 क्वेश्चन में दिया गया है. Therefore, the cost of constructing how many? 1641 meter square road is equal to ₹50 multiplied by 1641, that is equal to 82,050 rupees. आप इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इट इज 82,050. So this was the answer. आई होप आपको क्रॉस रोड से रिलेटेड क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, इन्हें कैसे सॉल्व करना है. In the next video, I am going to deal with the problems related to the area of parallelogram, triangles and rhombus. So, okay, then keep learning and enjoy learning.